जय श्री राम। सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान के समय या नाम जप करते हुए जब गर्दन हमारी आगे की तरफ झुक जाती है या पीछे की तरफ झुक जाती है। तो क्यों होता है ये? क्या होता है आगे झुकने से? क्या होता है पीछे झुकने से? क्या इसके लाभ और हानियां होती हैं? ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी लोगों का मन मंदिर में स्वागत है। तो दो विशेष कारण होते हैं, आगे झुकने के भी और गर्दन के पीछे झुक जाने के भी। अगर हम बात करें गर्दन के आगे झुकने की, तो इसका जो सबसे पहला कारण है कि जब साधक ध्यान करता है, उसकी स्थिति मान लो अभी शुरुआती दौर में होती है, तभी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक साधक क्या करता है, उसकी जो नाड़ियां होती हैं तीन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसमें कोई ना कोई विकार होता है। उस विकार के कारण गर्दन आगे या पीछे की तरफ झुक जाती है। एक तो हमारी हो गई ईड़ा नाड़ी, एक हमारी पिंगला हो गई, बीच में आपके सुषुम्ना नाड़ी हो गई। ये तीनों नाड़ियां एक्टिव होने पर ही आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और ऊर्जा जो है हमारी वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे जैसे आपकी बीच की नाड़ी में ऊर्जा प्रभावित होती है, उसी की ऊपर जो है कुंडलिनी शक्ति उसी के ऊपर से चढ़ना शुरू हो जाती है। अगर गर्दन आगे की तरफ झुक रही है, तो साधक को ये समझ लेना चाहिए कि पिंगला नाड़ी में किसी तरह का ब्लॉकेज है। पिंगला नाड़ी जो राइट साइड पर होती है, उसमें कोई ब्लॉकेज है, कोई परेशानी है, कोई असंतुलन है। व्यक्ति भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, ओवरथिंक करता है या ओवर स्ट्रेस होता है, ये करना है वो करना है। ऐसी अवस्था में आप पिंगला नाड़ी में ब्लॉकेज पाएंगे। और पिंगला नाड़ी जिनकी ब्लॉकेज होती है, जब वे ध्यान करते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि आपने पीठ की रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको सीधा रखना है। ठीक है, गर्दन को सीधा रखना है। लेकिन उस साधक की अपने आप गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है और कंधे भी हल्के से आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जान लो कि वह आदमी बहुत थका हुआ व्यक्ति है, अंदर से उसे पूर्ण रूप से विश्राम नहीं है, निद्रा में है, उसकी नींद पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसकी गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, उसका कंधा भी धीरे धीरे ध्यान में आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा, शरीर ढीला पड़ता चला जाएगा। अब इसके विपरीत इसका जो दूसरा कारण है वो भी जान लीजिए। कई साधक की स्थिति उच्च होती है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को गर्दन आगे की तरफ जो है उसकी झुकने लगती है, लेकिन उसमें कंधे नहीं झुकते। वो पूरा शरीर उसका टाइट रहेगा और कंधे भी टाइट रहेंगे, कमर की रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहेगी। ठीक है, वो बिल्कुल टाइट रहेगा, एक बंद लगता है बस उसका। जब वो गर्दन आगे झुकती है तो उसका बंद लग जाता है, जिससे ठोड़ी हमारे गर्दन पर आ जाती है, जिसको हम जलंधर बंद कह देते हैं। वो गले के ऊपर जो आपकी विशुद्धि चक्र है वहां पर लगता है। जब वो बंद लग जाता है, उससे आपका विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार चक्र में स्पंदन यानी वाइब्रेशन पैदा होने लगती है, वो जागृत होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस साधक को जलंधर बंद लग जाता है। वो जो थोड़ी है वो सीधा यहाँ गर्दन पे, जहाँ पे आपके गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे लग जाता है, जैसे वो घुस गई हो अंदर की तरफ। तो ऐसे हो जाएगा। जब वो ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लो वो साधक उच्च कोटि का साधक है, उच्च स्थिति में है। तो दो तरीके से गर्दन आगे झुकती है। ठीक है, पूरा शरीर टाइट हो जाएगा दूसरी वाली स्थिति में, और ये स्थिति ठीक है। लेकिन अगर कंधे झुक गए, गला भी नीचे की ओर हो गया, कंधे भी आगे की तरफ हो गए, तो वह सुस्ती का कारण है। उस साधक को ध्यान देना चाहिए, वह अपनी नींद पूरी करे सबसे पहले और उसके बाद ध्यान में बैठे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जब नींद हो, अगर आपने प्रॉपर नींद ली है, तब भी अगर ऐसा हो रहा है, तब आपने क्या करना है कि 2-3 लंबी सांसें लेनी है, 3-4 बार या जितनी बार भी आप ले सको, और धीरे-धीरे छोड़नी है। मैं कह रहा हूँ 10 बार लो, क्योंकि कई बार 3-4 बार से नहीं रिज़ल्ट आता है, लेकिन 10 बार से रिज़ल्ट आएगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा, हमारे दाहिने तरफ पिंगला नाड़ी में जो थोड़ा-सा ब्लॉकेज होगा, वो क्लीन हो जाएगा। 10 बार सांस अंदर-बाहर लेनी है। श्वास लेना है अंदर अच्छे से, आराम से, और जितना लंबा हो सके, और 10 बार ही छोड़ना है। पूरक रेचक करना है मतलब। उससे आपकी पिंगला नाड़ी में जो हल्का-फुल्का ब्लॉकेज होगा, वो खुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इसके बाद फिर आपकी गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकेगी। लेकिन साधक को ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में शुरुआती दिनों में अपना जो ध्यान है वो ज़्यादा देर तक नहीं करें। कम समय तक बैठें, 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर आप उठ जाएँ। धीरे-धीरे समय को बढ़ाएँ, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। दूसरा, जब गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है, इसके भी 2 कारण होते हैं। पहला, जब साधक की गर्दन पीछे की ओर झुकती है, तो उसके ईड़ा नाड़ी में अगर कोई असंतुलित वो है ईड़ा नाड़ी, या डिसबैलेंस हो रखी है या शुद्ध नहीं है, तो
तब ये अवरोध जो होता है ईड़ा नाड़ी में, ये उसके कारण की वजह से पीछे जो है हमारी गर्दन झुक जाती है, अशुद्धि होने की वजह से। ऐसी स्थिति में उसकी गर्दन पीछे चली जाती है और व्यक्ति को उसका आभास नहीं रहता। शरीर भी बहुत ढीला सा हो जाता है और शरीर टाइट नहीं रहता बिल्कुल भी। वो बहुत से लोगों को शिकायत है, ध्यान में शरीर जो है ढीला पड़ जाता है, वो इसी कारण से होता है। तो ईड़ा नाड़ी में अशुद्धि के कारण ये सब होता है। इसमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज़ें हैं। या तो आप ओम का जाप कर सकते हैं। ओम की जो वाइब्रेशन है उसके बेनिफिट्स आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो एक बेनिफिट ये है कि ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को वो क्लीन कर देता है। ठीक है, तो ओम का जाप आप कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप कर सकते हैं, उसके बाद ही ध्यान लगाना शुरू करें। इससे आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। दूसरा, जो आप अगर मान लो ओम का जाप नहीं कर सकते, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम आता है, उससे भी क्लीन हो जाती है। उससे भी आपकी ईड़ा नाड़ी बहुत अच्छे से अवरोध जो होगा वो हट जाएगा। विशुद्धि चक्र से कोई असंतुलन होगा अगर ईड़ा नाड़ी में, वो क्लीन हो जाएगा, फिर गर्दन पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो ये तो पहला कारण था जिसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। दूसरा जो कारण होता है गर्दन पीछे जाने का, वो ये होता है कि ऐसी स्थिति में साधक के अगर शरीर पूरा टाइट है पीछे की तरफ और गर्दन हो जा रही है, ठीक है, तब उसके नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान या उसका नाभि चक्र, उसमें ऊर्जा एक ही तरफ से निकलकर पूरी सीधी होके सीधा सहस्त्रार के ऊपर टकरा रही होती है। ऐसी स्थिति में गर्दन पीछे की तरफ अपने आप हो जाएगी, ये बात गारंटीड है। लेकिन उसका शरीर बिल्कुल टाइट रहेगा, ढीला नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो ये जो अवस्था है उस साधक की, वो बहुत अच्छी होती है। वो गहराई में उसका ध्यान जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये दो कारण है, एक में तो उसको कोई अवरोध है ईड़ा नाड़ी में, और दूसरे में उसकी जो है स्थिति बहुत उच्च है। ठीक है, अब आपका क्या है, आपका जो सवाल था कमेंट में, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आप देखो आपकी क्या स्थिति है, कि आपका शरीर ढीला हो रहा है या वो सहस्त्रार पर जाके आपकी ऊर्जा टकरा रही है। तो आप उस तरह से करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो भी साधकों ने इसका प्रश्न किया था, उनको इसका उत्तर मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप पहले तो सबसे पहले लाइक किया करें, और अगर अपने दोस्त मित्र जो ध्यान वगैरह में इस मार्ग पर हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही अच्छा है। पुरानी वीडियो में बहुत सारी बेसिक शुरुआतें से मैंने ध्यान के विधियाँ बताई हुई हैं, आप उन पर जाकर वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और उसमें आपको अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने के बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी गुप्त बातें आपको पता चलेंगी। बहुत सारे आपके प्रश्न उसी में ही हल हो जाएँगे अगर आप देखोगे तो। मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे कमेंट के जवाब देने की, लगभग सभी के कर देता हूँ। लेकिन जिसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, उस पर फिर मैं उनको वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप वो जाके देखो। आपको जो छोटे-छोटे और भी प्रश्न होंगे वो भी क्लीन हो जाएँगे। फिर भी अगर कोई विषय रह गया हो तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम।